जय हिंद सोल्जर्स। कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग 104 तक सिनोनिम्स ऑलरेडी कर चुके थे। तो जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो लोग चैनल पर विज़िट करें और प्रीवियस वीडियोस देख लें, क्योंकि ये सिनोनिम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। प्रीवियस ईयर में जितने भी सिनोनिम्स पूछे जा चुके हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम में, ऑफलाइन एग्ज़ाम में, तो उन सभी सिनोनिम्स को मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, और वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल है, तो आप लोग ज़रूर देखें एक बार। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ये बता दीजिए कि वॉइस पूरी क्लियर आ रही है या कोई प्रॉब्लम सी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर देख लीजिए। लिबरेट दे रखा है, LIBRATE, लिबरेट दे रखा है। तो आप लोगों को बताना है कि लिबरेट का मतलब क्या होता है। चार ऑप्शन देखो, एडमायरेबल, जेन्यून, रिलीज या लिबरल। बताइए। तो लिबरेट का राइट सिनोनिम, चार ऑप्शन, कौन सा सही होगा। तो लिबरेट का मतलब होता है मुक्त करना, छोड़ना। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ लिबरेट। ठीक है, रिलीज़ का मतलब क्या होता है, मुक्त करना। ठीक है, और रिलीज़ इसके से लिए आप एक मीनिंग याद रखें, फ्री, FREE। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करो, एडमायरेबल, एडमायरेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एडमिरेबल का मतलब क्या होता है, प्रशंसनीय। ठीक है, जेन्यून का मतलब क्या होता है, वास्तविक या असली। लिबरल का मतलब क्या होता है, उदार। चलो आगे बढ़ो, बताइए 106। ठीक है, लिबर्टी या लाइबर्टी, जो पढ़ें आप। चार ऑप्शन देखो, फ्रीडम, हॉरेंडस, रेक्टिफाई, अल्टर, ALTER। ठीक है, तो आपको राइट सिनोनिम चूज़ करना क्या होगा, लाइबर्टी का बताइए या लिबर्टी, जो पढ़ें आप। तो इसका मीनिंग क्या होता है, लाइबर्टी का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ लाइबर्टी। ठीक है, तो इसका इस ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अदर ऑप्शंस की तरफ मूव करो। कोई प्रॉब्लम तो ये नहीं आ रही वॉइस में, क्लियर है ना। ठीक है, हॉरेंडस, हॉरेंडस का मतलब क्या होता है, डरावना। ठीक है, यानी कि जो अच्छा ना लगे हमें। ठीक है, सुहाना ना लगे। ठीक है, एक तरीके से डरावना हो गया। यानी कि हॉरेंडस के साथ में आप एक मीनिंग और नोट कर लें। ठीक है, अनप्लीजेंट। ठीक है, ठीक है, अनप्लीजेंट, UNPLEASANT। ठीक है, यानी कि जो हमें ठीक ना लगे। अगर हॉरेंडस मीनिंग आएगी तो अनप्लीजेंट उसका सिनोनिम्स रखा होगा, ये आप तय मान के चलिए। ठीक है, या हॉरेंडस के साथ में गैस्टली भी आ जाता है। ठीक है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, GHASTLY। ठीक है, गैस्टली मतलब डरावना होता है। ठीक है, अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। सी नंबर को देखो, रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, सुधारना, स्पेशली किसी गलती को। ठीक है, गलती सुधारने के लिए क्या वर्ड यूज होता है, रेक्टिफाई। ठीक है, ALTER। डी ऑप्शन को देखो, अल्टर का मतलब होता है चेंज होना, परिवर्तित होना, ट्रांसफॉर्म हो जाना। ठीक है, चेंज होना होता है। ठीक है, परिवर्तित हो जाना। अल्टर का मतलब क्या होता है, टू चेंज। टू चेंज मतलब परिवर्तित होना। ठीक है, आगे बढ़ो, चलो बताओ। लोथ, LOATHE, इसका मतलब क्या होता है। चार ऑप्शन देखो, मिरेकुलस, एबहॉर, गारंटी एंड वास्टफुल। ठीक है, बताइए इसका राइट सिनोनिम क्या होगा। फास्ट कमेंट करें प्लीज़, लोगों तक शेयर भी कर दें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, हर जगह शेयर कर दें वीडियो को। उन्हें बताएं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए। चलो बताओ, तो इसका क्या होगा राइट सिनोनिम। तो लोथ का मतलब होता है LOATHE, घृणा करना, पसंद न करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ एबहॉर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा एबहॉर का।
सॉरी लोथ का, तो लोथ का मतलब क्या होता है, घृणा करना। एबहॉर का मतलब घृणा करना होता है। ठीक है, आप अपनी जानकारी के लिए कई एक दो मीनिंग्स और को ऐड कर लीजिए। जैसे डिटेस्ट का मतलब क्या होता है, घृणा करना, DETEST। ठीक है, डिटेस्ट का मतलब क्या होगा, घृणा करना, पसंद न करना। आप यहाँ से लिख सकते हैं डिसलाइक। डिसलाइक का मतलब क्या होता है, घृणा करना। ठीक है, आप हेट भी लिख सकते हैं। देखिए ये सिंपल सी मीनिंग्स होती है ना, आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, बट किसी को ये नहीं पता होता कि एबहॉर का मतलब क्या होता है। तो याद रखिए आप, एबहॉर का मतलब क्या होता है, घृणा करना। मान लो कि आपके एग्ज़ाम में एबहॉर मीनिंग आ गई, ठीक है, और पूछी भी जा चुकी है मीनिंग, ठीक, और इसका ऑप्शन ये दे दिया हेट, नहीं पता है आपको, फिर क्या करेंगे आप। तो वही बात है ना, तो आपको आना चाहिए इस चीज़ को। ठीक है, तो ये मीनिंग्स आप चाहें तो याद रख सकते हैं। एबहॉर, डिटेस्ट, डिसलाइक, हेट और लोथ का मतलब क्या होता है, घृणा करना, पसंद ना करना। ठीक है, याद करने का तरीका ऐसे है, इस तरीके से याद रखें, लोथ, एबहॉर, डिटेस्ट, डिसलाइक, हेट। इसका मतलब क्या होता है, घृणा करना, पसंद ना करना। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। मिरेकुलस का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। ठीक है, आप इसमें मीनिंग ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अमेजिंग, AMAZING। ठीक है, अमेजिंग मतलब क्या होता है, आश्चर्यजनक। ठीक है, तो मिरेकुलस का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। अदर ऑप्शन की तरफ देखो, सी ऑप्शन देखो, गारंटी। ठीक है, ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिख रखी मीनिंग, ये आपके एग्ज़ाम में करेक्ट स्पेलिंग में पूछी गई है। तो ये मीनिंग आप लर्न कर लें, भूलना नहीं इस मीनिंग को। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा आप। तो गारंटी दे रखा है GUARANTEE। ठीक है, और वास्टफुल का मतलब आपको बताइए क्या होता है, बताइए, खर्चीला होता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो बताओ। 108 नंबर देखिए, इसका राइट सिनोनिम आपको बताना है, लोक्वेसियस। लोक्वेसियस। ठीक है, चार ऑप्शन देखो, लॉयलिटी, मिस्टीरियस, एकेडमिक एंड चैटी। बताइए लोक्वेसियस मतलब क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। ठीक है, बकवादी होता है, बकर बकर करने वाला। ठीक है, तो इसका राइट जो सिनोनिम हो जाएगा, चार ऑप्शन आपने देख रखे हैं, तो इसका राइट सिनोनिम होगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। लॉयल्टी का मतलब क्या होता है, वफादारी होता है। ठीक है, और मिस्टीरियस का मतलब बताइए, मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट करो फास्ट। ठीक है, मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है। ठीक है, बताइए। तो आप लोगों को कमेंट करना है कि मिस्टीरियस का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा। अदर ऑप्शन की तरफ देखो, सी नंबर देखो, एकेडमिक दे रखा है, ACADEMIC। तो ये एकेडमिक जो मीनिंग दे रखी है, आपको याद रखना है, ये 2019 एग्ज़ाम के IAF के एग्ज़ाम में, ठीक है, ये करेक्ट स्पेलिंग आई थी। ठीक है, समझ गए आप, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई थी, कि एकेडमिक की करेक्ट स्पेलिंग बताइए। मिस्टीरियस का कमेंट करो। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए, मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दूंगा आपको। ठीक है, चलिए बताइए लूसिड का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे दे रखा है लूसिड, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है लूरिड। ठीक है, इन दोनों मीनिंग्स को बहुत ध्यान से समझना। दोनों मीनिंग्स आपके एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं, दोनों की दोनों NDA में पूछी गई हैं। और लूसिड जो ऊपर मैंने 109 आप देख रहे हैं, ये आपके AA और एयरफोर्स दोनों एग्ज़ाम में पूछी गई। ठीक, NDA, AA, एयरफोर्स। चलो बताओ लूसिड का मतलब क्या होता है। चार ऑप्शन देखो, क्लियर, ओपेक, एक्यूमुलेट, फॉरगो। बताइए राइट सिनोनिम ऑफ लूसिड गिवन ब्लो ऑप्शंस A, B, C और D। प्लीज़ चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ लूसिड। तो लूसिड एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ, मतलब क्या एक्सप्लेन करता है मीनिंग। लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, बोधगम्य, जिसे हम समझ सकें या स्पष्ट तरीके से हो। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट सिनोनिम, क्लियर, स्पष्ट। ठीक, अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। ठीक है, ओपेक का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी, जो उसमें हमें इधर से उधर दिखे ना कुछ, अपारदर्शी होता है।
एकोमलेट का मतलब क्या होता है? संग्रह करना, संचित करना। ठीक है। फॉरगो का मतलब क्या होता है? त्याग करना। देखिए यफ से मीनिंग स्टार्ट हुई फॉरगो। ठीक है, तो इसके लिए आप एक मीनिंग और याद रखें, फॉरसेक। ठीक है, FOR। ठीक है, SAKE, फॉरसेक का मतलब क्या होता है? त्याग करना। आगे बढ़ो, चलो बताओ। लूरिड, LURID, लूरिड का मतलब क्या होता है? चार ऑप्शन देखो, मीगर, हैजी, प्रॉस्पेरिटी, ब्लिस। राइट सिनोनिम चूज करना है, बताइए आप, फास्ट कमेंट करो। लूरिड का मतलब क्या होता है? लूरिड का मतलब होता है धुंधला या अस्पष्ट, जो कि क्लियर ना हो। ठीक है, यानी कह सकते हैं नॉट क्लियर। लूरिड का मतलब क्या हो गया? धुंधला या अस्पष्ट, यानी कि क्लियर ना हो, नॉट क्लियर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हैजी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ लूरिड। ठीक है, तो लूरिड इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में आप एक वर्ड और, एक सेकंड रुकिए, एक वर्ड और यहाँ पे नोट करिए, क्लाउडी, CLOUDY। ठीक है, क्लाउडी। ठीक है, तो हैजी और क्लाउडी क्या हो जाएगा? इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, लूरिड अगर पूछा जाएगा तो दो ही ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, हैजी या क्लाउडी। ठीक है, तो मीगर का मतलब क्या होता है? अपर्याप्त होता है। तो अपर्याप्त या कमी, इसके लिए आप स्कैंटी यूज़ कर सकते हैं, यानी याद रख सकते हैं SCANTY। ठीक है, स्कैंटी, कमी हो गया। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? उन्नति होता है। ठीक है, और ब्लिस का मतलब क्या हो गया? आशीर्वाद। ठीक है, ब्लिस का मतलब सुख भी होता है, कहीं कहीं यूज़ करते हैं ब्लिस का तात्पर्य सुख के साथ में, और ब्लिस आशीर्वाद भी होता है। ठीक, आगे बढ़ो, बताओ। लग्जूरियंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम, आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, ये इधर बार बार राउंड ऑफ फिगर में घूमता रहता है। ठीक है, तो लग्जूरियंट का मतलब बताइए। चार ऑप्शन देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राउट, एबंडेंट, लग्जूरियस। देखिए लग्जूरियंट और लग्जूरियस, इन दोनों मीनिंग्स पर ज़रा ध्यान देना, क्या अंतर बैठता है इन दोनों मीनिंग्स पे। ठीक है, आपको विशेष तरीके से ध्यान देना है इस पर, और बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है इस चीज़ को आपको। लग्जूरियस और लग्जूरियंट। ठीक है, देखिए लग्जूरियंट का मतलब क्या होता है? चार ऑप्शन आपने देख रखे हैं, अगर आपको इसका आंसर आता है तो प्लीज़ कमेंट करो। ठीक है, मैं सभी के कमेंट्स सीन करता हूँ, और प्लीज़ आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। ठीक है, तो लग्जूरियंट का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। ठीक है, लग्जूरियंट का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, कोई चीज़ आपके पास है तो वो अधिकता में है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। और लग्जूरियस का मतलब क्या होता है? विलासिता प्रिय। ठीक है, विलास प्रिय होता है, समझ गए बात आप, यानी कि वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन में। ठीक है, वेरी कंफर्टेबल क्या होता है? विलास प्रिय, विलासितापूर्ण होता है लग्जूरियस। और लग्जूरियंट का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। लग्जूरियंट का क्या हो जाएगा? अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में, या आप कह सकते हैं प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, PLENTIFUL, प्लेंटीफुल का मतलब क्या हो गया? प्रचुर मात्रा में। अदर ऑप्शन की तरफ देखो, देखो ऑप्शन ए की तरफ आप देखिए। ठीक है, तो ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? साधारण। एक नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, सॉरी, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे रखा ना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? असाधारण। सॉरी, मतलब वो, मतलब गलती से बाई मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? असाधारण। ठीक है, जो साधारण ना हो। ठीक है, और राउट का मतलब क्या होता है? हारना या हार। ठीक है, राउट का मतलब क्या हो गया? हार या हारना। ठीक है, तो राउट के साथ में आप लिख सकते हैं डिफीट, DEFEAT, DEFEAT। तो डिफीट का मतलब क्या हो गया? हारना या हार। राउट का मतलब क्या हो गया? हार। ठीक, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया हो गया। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑप्शन ए का मतलब क्या होता है? असाधारण। ठीक है, चलो बताओ, नेक्स्ट की तरफ मूव करो। मैग्नीफिशियंस, मैग्नीफिशियंस का क्या होता है राइट सिनोनिम? आपको बताना है। ठीक है, तो फास्ट कमेंट करें, बताइए मैग्नीफिशियंस का मतलब क्या होता है? चार ऑप्शन देखो, सैरो, जुडिशियस, मैजेस्टिक, ऑब्स्टिनेट। तो मैग्नीफिशियंस का मतलब होता है वैभव, शान, वैभव भी होता है, शानदार भी होता है, ऐश्वर्य भी होता है। ठीक, इन दोनों तीन तीन की तीनों मीनिंग्स आप याद रखें। मैग्नीफिशियंस का मतलब
ठीक है, वैभव, शान, ऐश्वर्य, भव्यता, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपने देख रखे हैं। तो मैजेस्टिक इज द राइट सिनोनिम ऑफ मैग्निफिशियंस। ठीक है, अदर ऑप्शन की तरफ देखें तो सारू का मतलब क्या होता है, दुखी उदास होता है। जुडिशियस का मतलब क्या होता है बताइए। जुडिशियस का मतलब होता है जो कि समझदार हो। ठीक है, जुडिशियस का मतलब होता है समझदार, यानी विवेकपूर्ण कह सकते हैं। यानी कि इसके लिए आप अगर मीनिंग आपको ऐड करना है तो आप कौन सी ऐड करेंगे। ठीक है, सेंसिबल, देखिए यहाँ पे आप ऐड करेंगे सेंसिबल, SENSIBLE। आपको समझ में आ रहा है ना, SEN लिखा है, ये SIBLE। सेंसिबल का मतलब होता है समझदार। और मैजेस्टिक के लिए आप मीनिंग्स अगर नोट करना चाहें तो आपने पहले भी पढ़ रखी होगी कि स्प्लेंडर मतलब होता है शानदार, भव्य होता है। ठीक है, SPLEN, ठीक है, DOUR, स्प्लेंडर शानदार भव्य होता है। ग्रैंडजर, ठीक है, GRENDEUR आप लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और ऑब्स्टिनेट का मतलब आपने पता ही है आपको क्या होता है, जिद्दी या हठी होता है, यानी कि अनयील्डिंग। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ा जाए। ऑब्स्टिनेट मैंने बताया ना आप यहीं पे, ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, जिद्दी या हठी, यानी अनयील्डिंग, जो कि झुकने को ना तैयार हो। ठीक है, अनयील्डिंग, UNYEILDING, ठीक है, जो झुकने को ना तैयार हो। अनयील्डिंग अगर वर्ड आता है तो आपको सिनोनिम्स ऑब्स्टिनेट, ठीक है, ये जिद्दी, हठी या स्टबर्न, ये मतलब मिलेगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 113, 113 नंबर दे रखा है, मीगर का मतलब क्या होता है, मीगर। ठीक है, और इसका राइट सिनोनिम बताइए। 4 ऑप्शन आप देखिए क्या दे दे रखे हैं, स्कैंटी, जेंटल, मीक और मिस्चीवस, बताइए। तो कमेंट करो फास्ट। तो मीगर का मतलब होता है अपर्याप्त या कमी। तो ऑप्शन का बताइए, कमेंट करिए फास्ट। मीगर का मतलब होता है अपर्याप्त या कमी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ मीगर। ठीक है, और इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, एक वर्ड और ऐड करें, इनसिग्निफिकेंट, INSIG, ठीक है, AFI, ठीक है, दिख रहा है ना, FICANT, इनसिग्निफिकेंट, INSIGNIFICANT, इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, अपर्याप्त या कमी। मीगर का मतलब क्या होता है, अपर्याप्त या कमी। ठीक है, अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। जेंटल का मतलब क्या होता है, विनम्र होता है। आप मॉडेस्ट भी लिख सकते हैं, मीक भी लिख सकते हैं, ये दोनों मीनिंग्स एक ही अर्थ रखती हैं। इसका मतलब होता है विनम्र। ठीक है, इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, मॉडेस्ट। ठीक है, मॉडेस्ट भी मीनिंग ऐड करें यहाँ पे आप। तो मॉडेस्ट का मतलब क्या होगा, विनम्र। जेंटल का मतलब विनम्र, और मीक का मतलब विनम्र। सब मिस्यू का मतलब भी क्या होता है, ठीक है, विनम्र होता है। मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, और मिसचीवस को देखो, मिसचीवस का मतलब क्या होता है, हानिकारक। ठीक है, हानिकारक भी होता है और शरारतपूर्ण भी होता है। दोनों मीनिंग्स ये कंटेंट रखता है, अपने अंदर समाहित रखता है। दोनों मीनिंग का अर्थ यही होता है कि अगर हानिकारक आता है तो मिसचीवस, लेकिन अदर देखा जाए तो हानिकारक ही वर्ड अधिकतर यूज़ होता है मिसचीवस में। शरारतपूर्ण भी होता है, तो इसके लिए आप हार्मफुल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मिसचीवस का मतलब क्या हो गया, हानिकारक होता है, हार्मफुल। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बताइए, मीन, MEAN, मीन का मतलब क्या होता है, और इसका राइट सिनोनिम क्या होगा। 4 ऑप्शन देखो, वेरियस, बेस, फाइंड आउट, इमुलेट। प्लीज़ आप लोग कमेंट करते रहिए वेरी फास्ट। ठीक है, कमेंट की स्पीड आपकी धीमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मीन का मतलब होता है नीच या तुच्छ, बहुत ही निम्न। ठीक है, तो बेस इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, वेरियस का मतलब क्या होता है, वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, कई। ठीक है, बहुत सारे, विविध, विभिन्न या कई। ठीक है, फाइंड आउट का मतलब क्या होता है, पता लगा लेना, लोकेट कर लेना। ठीक है, LOCATE। ठीक है, और इमुलेट का मतलब मैंने बता रखा है कई बार आपको, इमुलेट, इमिटेट, कॉपी करना, नकल करना, फॉलो करना। ठीक है, और आपकी ये कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम 2020 में पूछा हुआ गया। ठीक, मीन, MEAN। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो बताइए। मिलेनकोली, मिलेनकोली, बताइए। NDA एग्ज़ाम 2018 या 19 का पूछा हुआ है। ठीक है, मिलेनकोली, बताइए। तो इसका राइट सिनोनिम
क्या होगा? प्रेज, बोस्ट, इंटरफियर या सैड। ठीक है, तो मिलैंकोली का मतलब होता है दुखी या उदास। मिलैंकोली का मतलब देखिए वर्ड आपने भले ही ना पढ़ा हो लेकिन इसका अर्थ बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, दुखी या उदास। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, सैड। सैड का मतलब क्या होता है? दुखी या उदास। प्रेज का मतलब आपको पता है कि प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। बोस्ट मतलब बोस्टफुल, बड़ी बड़ी बातें मारना। इंटरफियर का मतलब मध्यस्थता करना, किसी काम में मिडल में मतलब बीच में आकर के, मतलब क्या करते हैं उसे, बीच में आकर के नहीं, टांग अड़ाते हैं, तो मिडल में बीच बीच में आते हैं, मध्यस्थता करते हैं, मिडल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। देखिए 116 नंबर देखिए क्या दे रखा है, मैनिस। ठीक है, इसे मिनैक नहीं बोलते हैं या मिनेसी नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं मैनिस, MENACE, मैनिस। ठीक है, और चार ऑप्शन देखो, डेंजर, मेंटर, टिडियस, प्लीजेंट। प्लीज चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ मैनिस सिनोनिम्स गिवन ब्लू ऑप्शंस A B C और D। कमेंट करिए फास्ट, बताइए क्या आपको मैनिस का अर्थ पता है? ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है, आपके एग्जाम में आ सकती है, 100% संभावना है। तो मैनिस का मतलब होता है खतरा या डर। ठीक है, खतरा या डर, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ मैनिस। ठीक है, और भी इसमें आप यूज़ करना चाहें तो लिख सकते हैं हैजार्ड। हैजार्ड का मतलब क्या होता है? खतरा या डर, HAZARD। ठीक है, आप रिस्क लिख सकते हैं। ठीक है, RIS के रिस्क। ठीक है, थ्रीट, THREAT, थ्रीट का मतलब क्या होता है? डर, खतरा या डर। ठीक है, अब देखिए मेंटर का मतलब क्या होता है? सलाहकार। आपका मेंटर गाइडर कोई होता है, कोच होता है, सलाहकार। टीडुअस का मतलब क्या होता है? उबाऊ, जिसे हम बोलते हैं डल, DULL। ठीक है, प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? सुहाना, सुहावना या सुहाना, जो हमें अच्छा लगता हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 117 नंबर देखो, मर्सी दे रखा है। मर्सी दे रखा, चार ऑप्शन देखो, मैग्नानिमस, जनरस, पिटी एंड मॉडेस्ट। तो मर्सी का मतलब होता है क्षमा या दया, क्षमा या दया, क्षमा या दया, मर्सी का मतलब होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट सिनोनिम, पिटी। पिटी का मतलब होता है क्षमा। ठीक है, अब देखिए और भी ऑप्शन आप ऐड करना चाहें, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं फॉरगिवनेस। ठीक है, फॉरगिवनेस। ठीक है, फॉरगिवनेस भी वर्ड इसमें यूज होगा। मर्सी का मतलब क्षमा या दया होता है, तो फॉरगिवनेस का मतलब भी क्या होता है? किसी को क्षमा कर देना, दया कर देना। ठीक है, आप क्लेमेंसी भी लिख सकते हैं। क्लेमेंसी का मतलब होता है दयालु या विनम्रता, CLEMENCY, लेकिन वो आपको वर्ड यूज़ नहीं करना है, याद भी नहीं रखना। आप अगर ना मैं भी याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं, क्लेमेंसी का मतलब होता है दयालु या विनम्रता, किसी को दया दिखाना क्लेमेंसी कहलाता है, CLEMENCY। बट आप पिटी एंड फॉरगिवनेस याद रखें। अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। ठीक है, देखिए जनरस और मैग्नानिमस, इन दोनों का मतलब क्या होता है? उदार होता है। ठीक है, जनरस और मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है? उदार होता है। जनरस, मैग्नानिमस, लाइट हार्टेड का मतलब क्या होता है? उदार होता है। ठीक है, तो मॉडेस्ट का मतलब मैंने बता रखा अभी आपको क्या होता है? विनम्र होता है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। तो जनरस मैंने बताया ना आपको, जनरस और मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है? उदार। ठीक है, इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? यही होता है ना मीनिंग इसका दोनों का, ए ऑप्शन ए और बी। ठीक है, उदार, जनरस और मैग्नानिमस का मतलब उदार होता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। मिजरी का मतलब देखो, माइजरी, कोई माइजरी पढ़ता है लेकिन बट आपको क्या पढ़ना है? मिजरी। मिजरी का मतलब क्या होता है? चार ऑप्शन देखो, बताएंगे अभी, मिटिगेट, मॉडर्न, स्प्राइटेड, पेन। बताइए। ठीक है, माइजरी नहीं पढ़ना है आपको, माइजरी होता है बट आप जैसा भी प्रोनाउंसिएशन करें कर सकते हैं, लेकिन बट अगर क्लियर बोलना है तो क्या बोलेंगे? मिजरी, MISERY। ठीक है, तो मिजरी का मतलब होता है दुखी, मतलब मुसीबत में या कष्ट में, मुसीबत या कष्ट होता है। मिजरी का अर्थ क्या होता है? मुसीबत या कष्ट। तो पेन इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा, पेन। ठीक है, और अदर ऑप्शन आप देखिए, इसमें आप ऐड कर सकते हैं ग्रीफ, GRIEF। ठीक है, ग्रीफ का मतलब ही क्या होता है? ग्रीफ का मतलब हो गया
मुसीबत या कष्ट। ठीक है, देखिए मिटिगेट का मतलब होता है दुख परेशानी आदि को कम करना, स्थिति को बेहतर बनाना। ठीक है, तो आप बस इस तरीके से समझ लीजिए, इसका मतलब होता है कम करना। ठीक है, डिक्रीज करना, DECREASE। ठीक है, ठीक है, डिक्रीज करना होता है इसका मतलब, तो कम करना। ठीक है, एक तरीके से मिटिगेट का मतलब दुख परेशानी आदि को कम करना, स्थिति को बेहतर बनना। ठीक है, कम कर देना होता है। ठीक है, मॉडर्न का मतलब क्या होता है, आधुनिक, आधुनिकता होती है मॉडर्न, मतलब इस समय में जो चल रहा है प्रेजेंट में। ठीक है, आधुनिक हो गया। स्प्राइटेड का मतलब क्या होता है, वही स्प्राइट जो आप पेप्सी पीते हैं, नहीं स्प्राइट लिम्का वाली, तो स्प्राइटेड का मतलब क्या, उत्साहित या जोशीला। ठीक है, आगे बढ़ो चलो। मोमेंटस का मतलब देखो, मोमेंटस बताइए। ठीक है, मोमेंटस देखिए, एक सेकंड रुकिए, मोमेंटस और यहाँ पे दे रखा है मोनोटोनस। एक सेकंड, यहाँ पे बीच में ओ कहाँ गया, MONO है। ठीक है, बट चलो चलो अभी बताएंगे। ठीक है, तो मोमेंटस एंड मोनोटोनस, चार ऑप्शन आप देखिए, बहुत ध्यान से देखो। ग्लूमी, सिग्निफिकेंट गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट करिए। देखिए 16 सिनोनिम्स हम कराते हैं, और इसमें से अगर आप 10 कर लेते हो तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है ना, आपके सिनोनिम्स ये आपके एग्ज़ाम लेवल हैं और अप लेवल के हैं। ठीक है, कोई नॉर्मल से बेकार वाले नहीं सिनोनिम्स हैं। ठीक है, जिन्हें वोकैब आती होगी वही इनसे फाइट कर पाएंगे, और जो लोग फाइट कर पा रहे हैं, ठीक है, वो अपने आप को बहुत अच्छा समझें। ठीक, बहुत अच्छा समझें। ठीक है, फिर आप निम्न लेवल के नहीं रहे, फिर आप उन लोगों से फाइट करने के बराबर हो गए जो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और ये तय मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम हॉल में आप अगर आप बैठे होंगे, आपने मेरे सिनोनिम पढ़ रखी है, तो वो कैब सिर्फ आपकी ही सही होगी। ठीक है, अगर आपकी मतलब अगर कठिन आई तो, अगर आपसे भी नहीं बन रही तो वहाँ पर किसी से भी नहीं बनेगी। ठीक, मैंने इस बात का मतलब वादा करते हैं आपसे। तो मोमेंटस का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। ऑप्शन बी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ मोमेंटस। ठीक है, इज़ दैट क्लियर। आप इसमें इंपॉर्टेंट भी जोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट का मतलब तो पता ही आपको, महत्वपूर्ण होता है। ग्लोमी का मतलब क्या होता है, दुखी या उदास। मर्की का मतलब क्या होता है, गंदा, गंदा संदा। ठीक है, मर्की का मतलब क्या होता है, गंदा संदा। क्रूड का मतलब क्या होता है, कच्चा। इसके साथ में आप क्या ऐड करेंगे, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, नहीं अपरिष्कृत बोलते हैं जिसे, जो पक्का ना हो। तो क्रूड का मतलब क्या हो गया, कच्चा। ठीक है, आगे बढ़े चलो बताओ। मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, चार ऑप्शन देखो, सैवेज, हॉस्टाइल, बोरिंग एंड इंडस्ट्रियस। तो मोनोटोनस का मतलब क्या होता है बताइए। इसमें ये ओ कहाँ छूट गया। ठीक है, ये मोनोटोनस है। ठीक है, याद रखिए, PDF प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और देखो सबसे बड़ी बात ये है, और आपके देखिए 2018 और 2020 के एग्ज़ाम में, नहीं IAF का 2020 एग्ज़ाम था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और NDA का 02 2018 में पूछा गया, ये सिनोनिम है मोनोटोनस। बताइए, चार ऑप्शन देख रखे हैं आपने, अब बताइए। ठीक है, तो मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, चार ऑप्शन देखो, सैवेज, हॉस्टाइल, बोरिंग एंड इंडस्ट्रियस दे रखा है। तो मोनोटोनस का मतलब होता है दुखी या सॉरी, मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, उदास। ठीक है, या नीरस, जिसमें कोई रस ही ना हो। नहीं, बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि शांत बैठा है, ना कोई मतलब, ना कुछ नहीं, नीरस, उसके अंदर रस कुछ है ही नहीं, ना कुछ करने का मन होता है, ना कहीं जाने का, ना पढ़ने का, ना लिखने का, ना सुनने का, मतलब किसी तरीके का कोई मन नहीं, नीरस होते उसे बोलते हैं उदास। तो ऑप्शन सी को देखो, बोरिंग का मतलब क्या होता है, वही बोरिंग, बोरिंग है वो। ठीक है, या कह सकते हैं आप डल। ठीक है, DULL। या टिडुअस, टिडुअस का मतलब उबाऊ है। ठीक है, TEDIOUS। ठीक है, टिडुअस। सैवेज का मतलब देखो, अदर ऑप्शन की तरफ मूव करो। ठीक है, हाँ, तो देखो सी नंबर में देखो, सी ऑप्शन को देखो, बोरिंग, डल, टिडुअस और मोनोटोनस, इन सब का मतलब क्या गया, उदास या नीरस। और टिडुअस का मतलब स्पेशली आप याद भी रख सकते हैं कि उबाऊ होता है। ठीक है, उबाऊ होता है, वो भी नीरस ही होता है, जब उबाऊ है तो नीरस है। ठीक है, सैवेज का मतलब क्या होता है, असभ्य। एक इंग्लिश की मीनिंग कई सारे अर्थ कंटेन करती है अपने आप में, इस बात को आप याद रखें। किसी एक मीनिंग का कोई फिक्स एक ही अर्थ नहीं होता है,
मे भी हो सकता है कि कई मीनिंग ऐसी होती है कि उनका सिर्फ एक ही अर्थ हो, लेकिन बट आप जैसे ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का अगर अध्ययन करना चाहेंगे या करेंगे, ठीक है, कभी देखोगे तो उसमें देखना आप एक मीनिंग के कई सारे अर्थ दे रखे होते हैं, ठीक है, आप देखेंगे बाद में, ठीक है। सैवेज का मतलब क्या होता है, असभ्य होता है। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, शत्रु होता है। और इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, परिश्रमी या मेहनती, ठीक है। तो ये थे आज के सिनोनिम्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आए होंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी आपको लगता है कि मतलब जो मैं नहीं समझ में आई हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, हम आपके सभी आंसर्स का, सभी क्वेश्चंस का हम आंसर देंगे आपके, ठीक है। और ठीक है, और आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर आपने 120 तक सिनोनिम्स कर रखे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। तो जिस दिन प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब हम नहीं कार्य कर पाते हैं, मतलब पीपीटी तो डेली के डेली बेसिस पे पहले से ही बन जाती है, बट वीडियो लेक्चर नहीं रिकॉर्ड हो पाता, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है इस वजह से, ये कोई ना कोई समस्या आ गई तो इस वजह से नहीं हो पाता, बट उसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखा करें, ठीक है। और कोशिश प्रयास यही करेंगे कि डेली के तौर पर वीडियो अपलोड ज़रूर की जाए, ठीक है। और भी कोई आपकी क्वेरी हो या डाउट हो या जो कुछ भी हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।